नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कमाल के महीने की बात करते हैं। एक ऐसा महीना जहां प्रकृति की धुन और हमारी स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे पानी में शक्कर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आषाढ़ की। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। इसे समझिए मॉनसून का एक तरह से ऐलान है। वो वक्त जब चिलचिलाती गर्मी से आखिरकार राहत मिलती है और जिंदगी में एक नई ताज़ा एनर्जी सी आ जाती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आषाढ़ है क्या। हिंदू कैलेंडर, जिसे हम विक्रम संवत भी कहते हैं, उसका ये चौथा महीना है। और इसी महीने से ऑफिशियली वर्षा ऋतु यानी बारिश के मौसम की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, अगर हम आज के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये महीना पड़ता है जून जुलाई के आसपास। और यही तो वो टाइम है जब मौसम करवट लेता है। हवा में एक ठंडक सी, एक नमी सी घुल जाती है और ऐसा लगता है मानो धरती ने एक नई हरी चादर ओढ़ ली हो। चलिए, अब जरा इस महीने के नाम के पीछे की कहानी जानते हैं। बड़ी दिलचस्प है। इसका कनेक्शन सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान में चमकते सितारों से भी है। तो सवाल उठता है कि भाई इसे आषाढ़ ही क्यों कहते हैं? आखिर इस नाम के पीछे का राज क्या है? और इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, आसमान के तारों और जमीन पर बरसते पानी दोनों में छिपा है। देखिए, आषाढ़ नाम के दो बहुत गहरे मतलब निकलते हैं। पहला तो है एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब खगोलीय। इस महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन चांद पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। और दूसरा मतलब तो और भी सीधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है पानी से भरा हुआ, जो कि सीधे सीधे मॉनसून के आने का इशारा है ना कमाल? और ये चीज हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने वक्त को किस खूबसूरती से मापा था। ये जो संस्कृत का श्लोक है ना, ये इस नाम की ऑथेंटिसिटी को, इसकी परंपरा को पक्का करता है। और ये भी बताता है कि प्रकृति और ये पूरा ब्रह्मांड कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो जैसे इस महीने का नाम आसमान और जमीन को जोड़ता है, ठीक वैसे ही इसकी जो परंपराएं हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आध्यात्म से जोड़ती हैं। और यहीं से हम आते हैं इस महीने के सबसे अहम आध्यात्मिक पहलू पर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने का जो स्पिरिचुअल कोर है वो है देवशयनी एकादशी। ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तारीख होती है। और मान्यता ये है कि इसी दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। और बस इसी देवशयनी एकादशी से शुरू होता है चातुर्मास, यानी वो 4 पवित्र महीने। इस दौरान क्या होता है? शादी ब्याह जैसे जो भी मांगलिक काम हैं उन पर एक तरह का ब्रेक लग जाता है। क्यों? ताकि पूरा ध्यान आध्यात्मिक साधना और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर लगाया जा सके। यही वजह है कि इस पूरे महीने में जो भी पूजा पाठ होता है, खासतौर पर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा, उसे बहुत बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। कहते हैं ये अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सामने रखने का एक बहुत खास समय होता है। लेकिन रुकिए, ये महीना सिर्फ गंभीर साधना का ही नहीं है। अरे, ये तो बड़े ही शानदार त्योहारों और कल्चरल सेलिब्रेशंस का भी महीना है, जो इन सभी मान्यताओं को एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल देते हैं। इस महीने में एक से बढ़कर एक त्योहार आते हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा है, जिस दिन हम अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं। फिर पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा, वो भी इसी महीने में निकलती है। इसके अलावा योगिनी एकादशी का व्रत है, और गौरी या जया पार्वती व्रत भी, जो महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए रखती हैं। मतलब पूरा महीना उत्सवों से भरा रहता है। अच्छा, त्योहारों के अलावा भी कुछ खास स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो इस महीने का हिस्सा हैं। जैसे भगवान से जुड़ने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, तुलसी जी की पूजा करना, वहीं व्रत रखने और सात्विक भोजन करने से शरीर को शुद्ध किया जाता है। और हाँ, दान पुण्य का भी बहुत महत्व है, खासतौर पर खाना और कपड़े दान करना। तो ये सब बातें हमें एक बहुत गहरे मैसेज की तरफ ले जाती हैं। आषाढ़ का महीना सिर्फ बाहर के मौसम में बदलाव नहीं है, ये तो हमारे अंदर, हमारे आंतरिक विकास का भी एक मौका है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है ना? सोचिए, जैसे मानसून की पहली बौछार सूखी प्यासी धरती को धोकर एकदम साफ कर देती है, उसमें एक नई जान फूंक देती है। ठीक वैसे ही आषाढ़ का महीना हमें अपने मन और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, क्लेंज करने का मौका देता। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो इस महीने की मेन थीम्स क्या हैं? वो हैं भक्ति, शुद्धि यानी प्योरिफिकेशन, विश्राम, स्पिरिचुअल ग्रोथ और डिवाइन ग्रेस यानी दैवीय कृपा। ये एक तरह से रुककर,
ठहर कर सोचने का समय है, ताकि हम एक नई ताजगी और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें। और जाते जाते एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पे ज़रूर सोचना चाहिए। क्या हमने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि ये जो नेचर का साइकिल है, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को कैसे और कितना शेप करता है? आषाढ़ का महीना मेरे ख्याल से इसी गहरे रिश्ते को समझने और महसूस करने का एक बहुत ही खूबसूरत इन्विटेशन है।